हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम पाई नेटवर्क से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पाई नेटवर्क एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पिछले 6 सालों से लोग इसकी माइनिंग कर रहे हैं, और आज जो है 2025 के क्वार्टर 1 में जो है अब अनाउंसमेंट हो गया है कि इसकी जो है लिस्टिंग हो जाएगी। पाई का जो है मेननेट लॉन्च हो जाएगा। मेननेट लॉन्च से पहले जो है इसमें कुछ चीजें थी जो पाई कोर टीम ने बताया था कि 2-3 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको पूरा होना जो है कंप्लीट होना काफी जरूरी था। पाई कोर टीम ने बोला था कि ये 3 स्टेप जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक हम केवाई जो है मेननेट इसका लॉन्च नहीं करने वाले हैं। सबसे पहला 15 मिलियन केवाईसी के बारे में बताया गया था, और 15 मिलियन से ज्यादा जो है 19 मिलियन के आसपास की केवाईसी हो चुकी है। लेकिन जो सबसे मेन था, सबसे बड़ा हर्डल जो सबसे सामने आ रहा था, वो था इसमें 10 मिलियन माइग्रेशन को लेकर के, क्योंकि कईयों के माइग्रेशन रुके हुए थे। शुरुआत में जो है माइग्रेशन उस हिसाब से नहीं हो पाए, हालांकि बाद में जो है बहुत ही रैपिड स्पीड से जो है इसके माइग्रेशन होने शुरू हुए, और आज के डेट में जो है 10 मिलियन जो माइग्रेशन का जो माइलस्टोन था उसको भी हम लोगों ने अचीव कर लिया। उसके बाद 100 एप्लीकेशंस के बारे में कहा गया था, जो अब थोड़ा सा ऑलमोस्ट उसमें काम बचा हुआ है, वो भी अब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हम जैसे आप जैसे लोग जो पाई नेटवर्क की लगातार माइनिंग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक पल आ गया है कि अब जो है बहुत बड़ा एक माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव कर लिया है, और ये मेननेट लॉन्च होने की दिशा में एक बहुत बड़ा जो है काम हम लोगों के सामने हो गया है। तो अब जो है ऐसे में सवाल यह है कि मेननेट लॉन्च कब होगा, क्योंकि क्वार्टर 1 2025 में एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया गया है कि किस डेट में इसकी लॉन्चिंग होनी है। उम्मीद यही है फरवरी के मंथ में भी या मार्च के महीने में कभी भी इसकी लॉन्चिंग की डेट आ सकती है। फरवरी में भी 1-2 डेट निकल करके सामने आ रहा है, जैसे कि 14 फरवरी जो है के दिन भी इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। 17 फरवरी का भी एक डेट निकल करके सामने आ रहा है, उस दिन भी जो है बर्थडे है डॉक्टर निकोलस साहब का, उस दिन भी इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है मार्च में जो है हाईली एंटिसिपेटेड है, एक जो है परफेक्ट जो एक डेट समझ में आ रहा है कि 14 मार्च 2025 को इसकी लॉन्चिंग हो सकती है, पाई डे के दिन। उस दिन पाई डे है। शुरुआत में जब हम लोगों ने इसकी माइनिंग शुरू किया था तो वो भी 14 मार्च के दिन से ही शुरुआत हुआ था पाई नेटवर्क की माइनिंग। तो ऐसे में सबसे ज्यादा ये हाईली चांसेस है कि 14 मार्च 2025 की इसकी लॉन्चिंग होगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसकी लॉन्चिंग जब हो क्वार्टर 1 2025 में, कभी भी इसकी लॉन्चिंग की डेट आए, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि ये जो है लिस्टिंग के बाद कितना वर्थ रहने वाला है, और इससे कितने लोगों की जिंदगियां किस हिसाब से बदलने वाली है। क्योंकि पाई नेटवर्क जिस हिसाब से जो इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इतने सालों से काम चल रहा है, इसके पीछे जो टीम काम कर रही है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड, बहुत पढ़ी लिखी एक टीम है इसके पीछे, और वो इसको एक पूरा एक पाई नेटवर्क का एक बेहतरीन इकोसिस्टम बिल्ड कर रही है। और ऐसे में जो है पाई नेटवर्क के थ्रू हम लोग सिर्फ जो है ऐसा नहीं होगा कि जो है इसकी बाय या सेल कर पाएंगे। आने वाले समय में ये प्रॉपर एक इसका इकोसिस्टम बना हुआ है, उस हिसाब से हम लोग जो है इसके थ्रू किसी प्रोडक्ट की खरीद बिक्री करनी है, कोई सर्विसेज लेना है, कहीं भी आप किसी तरह का कोई भी सर्विस आप इसके थ्रू ले सकते हैं। कहीं भी आप जाकर के जो है पाई नेटवर्क के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। तो ऐसे में पाई कॉइन जो है बहुत बड़ा एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, जो ग्लोबली जो है एक पेमेंट गेटवे के रूप में भी सामने आ रहा है। इसके अलावा हम इसके थ्रू कई तरह के सर्विसेज ले सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जब से ट्रंप की गवर्नमेंट आया है, क्रिप्टो को लेकर के जो है एक फेवर में बातें की जाने लगी है। उन्होंने कहा भी है कि हम जो है अमेरिका में जो है कुछ नए रूल्स लाएंगे, कुछ नए गाइडलाइंस लाएंगे, एक कमिटी बनाएंगे जो पूरा क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाली है। अभी कुछ समय पहले वहां जो है यूएस में जो है बिटकॉइन का रिजर्व बनाने की भी बात चली। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि वहां बैंक ऑफ अमेरिका जो है उन्होंने भी कहा है कि हम जो है क्रिप्टो के थ्रू लेन देन, बिटकॉइन के थ्रू लेन देन करने वाले हैं। और आप यहाँ जो है क्रिप्टो के थ्रू आप जो है मतलब कई तरह के जो है लेन देन आप कर सकेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि क्रिप्टो में आप लेन देन जो है बैंक ऑफ अमेरिका में कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्रिप्टो के फेवर में अमेरिका काम कर रहा है। वहां की सरकार जो है, गवर्नमेंट जो आया है, अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क दोनों की फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है वो भी छिपी नहीं है, और दोनों कितना प्रो क्रिप्टो है। तो बहुत ज्यादा जो है अब फेवरेबल जो है माहौल बनता जा रहा है अमेरिका में। अब उसके बाद क्या होगा कि हमारे देश में जो है, इंडिया में या पाकिस्तान में या और कहीं भी और भी नेबरिंग कंट्रीज है या और भी अदर कंट्रीज में अभी क्रिप्टो को लेकर के किसी भी तरह की रेगुलेशंस की बातें नहीं है, और यहाँ की गवर्नमेंट भी जो उस तरह से सपोर्ट नहीं दिखाया है। इंडिया में भी आप देखेंगे कि क्रिप्टो को लेकर के जो है आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास साहब, वो हमेशा इसके जो है नेगेटिव ही बातें करते हैं। उन्होंने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे जो इन्फिल्ट्रेशन के केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं क्रिप्टो के आने के बाद। तो फेवर में बातें नहीं हो रही है। लेकिन ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे जब अमेरिका इसको एक्सेप्ट करेगा, वहां पे जब नियम कानून बनेंगे, तो उसके बाद उसका असर जो है
अदर कंट्रीज पे भी होगा और उसके बाद अदर कंट्रीज में भी रेगुलेशंस आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आने वाले समय में इस तरह की चीजें होती है, हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि अब क्रिप्टो के फेवर में जो है बातें जिस हिसाब से की जा रही है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आने के बाद जो है स्थिति अब बहुत अच्छी जो है होती नजर आ रही है। तो हम जैसे आप जैसे लोग जो क्रिप्टो के फेवर में बात करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये काफी अच्छा एक समय जो है आने वाले समय में आप देखेंगे कि फेवर में चीजें होती हुई दिखेगी। तो ऐसे में पाई कॉइन की जो अभी लॉन्चिंग होने वाली है क्वार्टर 1 2025 में, 14 मार्च 2025 को इसकी लॉन्चिंग हो जाएगी, ऐसा हाई चांस है। तो उसके बाद जो है क्रिप्टो के क्षेत्र में पाई नेटवर्क का जो है एक बहुत ही एक विटल रोल जो है होने वाला है, एक विटल रोल प्ले करेगा पाई नेटवर्क, क्योंकि ये जो है क्रिप्टो करेंसी में जो है बिटकॉइन में आप देखते होंगे कि बिटकॉइन को हम लोग सिर्फ बाय या सेल कर सकते हैं और इसके थ्रू पाई नेटवर्क के थ्रू हम सारे तरह के काम जो भी आप करना चाहते हैं वो सब सर्विसेज जो है आप इसके थ्रू ले सकते हैं। आप इसके थ्रू बिल के पेमेंट कर सकते हैं, होटल्स की बुकिंग करा सकते हैं, एयरलाइंस की बुकिंग करा सकते हैं, कोई भी सर्विस कहीं भी लेना वो ले सकते हैं। इसके थ्रू आप जो है कार खरीद सकते हैं, एसी फ्रिज कुछ भी आप खरीद सकते हैं। तो ये पूरा एक जो है इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, इसीलिए इसमें टाइम भी लगा। हम लोग बातें करते थे कि बहुत समय से जो है अब ये साल लॉन्च हो जाएगा, अगले साल लॉन्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें डिले देखने को मिला, क्योंकि ये जो क्रिप्टो है ये टीम कभी नहीं चाहती थी कि हम इसकी लॉन्चिंग जो है ऐसे समय में करें जब इसके फेवर में माहौल जो है क्रिप्टो के फेवर में नहीं हो और पूरी तरह से हम लॉन्चिंग के लिए तैयार ना हो, सबसे बड़ी बात। तो अब जो है इन्होंने जो भी माइलस्टोन रखा था, 3 बातें जो उन्होंने बताई थी कि जो है 15 मिलियन की केवाईसी होनी चाहिए, 10 मिलियन माइग्रेशन होने चाहिए और 100 एप्लीकेशंस की बात, तो ये सारे चीज अब ऑलमोस्ट डन हो गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल था 10 मिलियन माइग्रेशन का, वो हो गया है काम। तो अब हमारे लिए 90% से भी ज्यादा काम आसान हो गया है और अब इसकी लॉन्चिंग कभी भी हो सकती है। इसकी लॉन्चिंग कितने प्राइस पे भी होगी ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है। हम लोग आप लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है जीसीबी को सपोर्ट करती है, करना चाहिए। अगर जीसीबी पे इसकी लॉन्चिंग होती है तो बहुत बड़ी बात होगी, एक स्टेबल कॉइन के रूप में भी हम आते हुए इसको जो है लॉन्च होते हुए देख सकते हैं, जैसा कि यूएसडीटी टीथर है, यूएसडीसी है या अदर फिएट करेंसीज है, उस हिसाब से भी इसकी लॉन्चिंग होती हुई दिख सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा बात रहेगा पाई नेटवर्क माइनर्स के लिए। दूसरी बात, अगर इसकी लॉन्चिंग एक नॉर्मल क्रिप्टो की तरह भी अगर होती है तो 100 से $1000 के बीच में कहीं ना कहीं इसका प्राइस आता हुआ जो है लॉन्चिंग में दिख सकता है। और इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जिनके पास पाई कॉइन पड़े हुए हैं, जो पिछले 6 सालों से इसकी माइनिंग कर रहे हैं, उनकी किस्मत बदल सकती है, उनके पास काफी अच्छा एक वेल्थ क्रिएट हो सकता है इसके थ्रू। बाकी ये प्रोजेक्ट जो है काफी अच्छा है, इसको जो है ऐसा नहीं कि लॉन्चिंग के बाद इसको तुरंत जो है इसको सेल कर देना है। आप इसके 25% 30% जो है कॉइन इसका लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी करें, क्योंकि जिस हिसाब का ये प्रोजेक्ट है आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि ये बिटकॉइन के लेवल का भी ये कॉइन बनता हुआ हमें नजर आएगा और बिटकॉइन के बाद या बिटकॉइन के पैरेलली ये चलता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। इसके अंदर काफी पोटेंशियल है, तो इसके प्राइस में काफी ज्यादा इंक्रीज हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो पूरा कॉइन हम लोगों को नहीं सेल करना है। बाकी दोस्तों उम्मीद तो यही करते हैं कि बहुत जल्द अब इसकी लॉन्चिंग होगी और जिस हिसाब से इसका हाइप बना है, जिस हिसाब से लोगों के बीच में इसने अपनी जगह बनाई है, उस पर ये पूरा खरा उतरेगा और हम लोगों की उम्मीदों से भी बेहतर जो है ये प्रदर्शन करेगा लॉन्च होने के बाद। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारा अब जो आने वाले समय में पाई नेटवर्क के साथ हम लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं, काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ हम लोग जो है एसोसिएटेड है, तो अब लॉन्च होने के बाद ये हमारे उम्मीदों पे खरा उतरेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पाई के माइनिंग जारी रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।